नमस्कार दोस्तों, मैं वापस राज उपाध्याय न्यूज़ डंका के इस प्लेटफॉर्म पे शनि के अगले भाग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। शनि की पहला भाग, शनि को समझने के लिए, उनकी जन्म से लेकर संबंधित कई सारी कहानियों का बोध लेने के लिए आप पिछला भाग जरूर देखें। पिछले भाग का लिंक हम यहाँ नीचे दे रहे हैं। आप इसको बेटर है सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला जब हम भाग प्रेषित करेंगे तो आपको इस तरह से सूचना मिल जाएगी। अपनी राय, आपकी जो भी शंकाएं, आपका जो भी प्रतिक्रिया है, कृपया ज़रूर हमें सूचित करें। हम सबको समाहित करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने देखा पिछले अंक में कि आपकी एक सुझाव को हमने हर जगह पे अमल में लाया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शनि का गोचर जो 2022 यानी 29 अप्रैल 2022 से 2025 तक चलेगा। लेकिन हम पहले भाग को ही ध्यान में रखकर भविष्यवाणी करेंगे ताकि अगले भाग की भविष्यवाणी हम अगली बार कर सकें। दोस्तों इसी में शनि से संबंधित शब्द साढ़े साती है, उसको भी समझने के लिए पिछला भाग जरूर देखें। दोस्तों शनि का यह जो गोचर है, ये भ्रमण काल में 3 बार शनि अपने आप को परिवर्तित करेंगे। जैसे सबसे पहले 29 अप्रैल 2022 से लेकर वो 11 जुलाई तक वो कुंभ राशि में रहेंगे और जैसे ही अपनी 9 डिग्री जाएंगे, 9 डिग्री के बाद वो वक्री होकर वापस आएंगे और वापस मकर जुलाई में वो 12 जुलाई से प्रवेश कर जाएंगे। अवधि के मध्य में वापस मार्गी होकर वो आपको 17 जुलाई 2023 से लेके 29 मार्च 2025 तक आपको कुंभ राशि में वापस भ्रमण करेंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, ये हमारा जो भविष्य है यह पर्टिकुलरली इनके पहले भाग से संबंधित है। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में जैसा आप जानते हैं ये दशमेश और आयेश हैं और उनकी 3 दृष्टि जो मैंने पिछली कहानी में की, वो तीसरी दृष्टि उनकी लग्न पर, 7वीं दृष्टि पंच पर और 10वीं दृष्टि अष्टम पर रहेगी। आपको ये समझना जरूरी है कि यह आपके जीवन का अत्युत्तम काल है, शिखर काल है। अब शिखर काल पे कोई समझे नहीं मैं हमेशा लीड करूंगा, हमेशा टॉप पे रहूंगा, नहीं। ये समय अपने आप को साबित करने का है, अपने आप को प्रूव करने का है। तभी तो वो कालावधि आपके जीवन का उत्कृष्ट समय रहता है। जैसे सचिन, अगर सचिन ने जिस वक्त पे वो पिच पे रहते हैं उन्होंने उस वक्त पे परफॉर्म किया, इसीलिए तो आज तक उनको कीर्ति मिली हुई है। तो दोस्तों ये कीर्ति संपादित करने का समय है। आपका वैभव बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और तो और आपके पारिवारिक जीवन में सौख्य भी आएगा। पारिवारिक जीवन नहीं शुरू हुआ है तो प्रेम प्रसंगों में होगा। इसमें शर्त एक ही है, अपने आचार विचार क्लियर रखें, काम ईमाने इतबारे करें और स्त्री दाक्षिण्य दिखाएं, यानी स्त्री की बातों को प्रमुखता दें और उन्हें पूरा मान सम्मान दें। तो यह उस क्षेत्र में भी हम उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को, पॉजिटिव भाग को कॉल करेंगे, आह्वान करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्टॉक मार्केट के लिए पर्टिकुलरली आप लोहा, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी या यंत्र सामग्री, कोयला, इन सारे चीज़ों के स्टॉक को आप क्रय विक्रय यानी कि खरीद बेच कर भी आप लाभ उठा सकते हैं इस दरमियान में। और तो और प्रॉपर्टी रिलेटेड भी आपको खरीद फरोख्त से लाभ मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब मैं बोलना चाहूँगा, यह समय आप अपनी आशाओं और इच्छाओं को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आशाएं और इच्छाएं आपको तकलीफ देंगी। और इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस वक्त अपने मित्रों, परिचितों, गुरु से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट न करें, अपेक्षा न करें, क्योंकि अपेक्षा भंग होने का दुख है। याद करें कर्म का समय है, अपेक्षा करने का, इच्छा करने का नहीं है। हर क्रिकेटर चाहता है वो 2 सेंचुरी 3 सेंचुरी मारे, बट उसको चाहने से वो थोड़ी मारेगा, कर्म करें। दोस्तों अगली राशि है वृषभ। वृषभ में शनि मूलतः भाग्येश और दशमी होने के बाद तीसरी दृष्टि वह भाव पर, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर और 10वीं दृष्टि लग्न भाव पर आ रही है। दोस्तों अब जन्म राशि के पर्टिकुलरली 10वें भाव में भ्रमण होने का क्या अर्थ है और क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या डू एंड डोंट करने हैं, यही हमारा परामर्श है कि आप वो करें।
और राज की राय यहाँ से शुरू होती है कि यहाँ पर आप इस बहुत सारे आर्थिक संसाधन यानी रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे। अब रिसोर्सेज जरूरी नहीं है आपके बैंक बैलेंस से हो, आपको पार्टनर, इन्वेस्टर, स्टार्टअप करने का टाइम है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके नौकरी और व्यवसाय में भी परिवर्तन होगा, वहाँ काफ़ी अप एंड डाउन आएंगे। तो बेटर है कि अपने काम पे ध्यान दें, किसी से बहस या आर्गूमेंट में न पड़े, पर्टिकुलरली आपके एसोसिएट, आपके कोवर्कर एज वेल एज आपके पार्टनर और लाइफ पार्टनर से तो बिल्कुल ही नहीं। क्यों? अगर ये आप करेंगे, आपके आचार विचार सही नहीं होंगे, तो आपको एहसास दिलाया जाएगा कि अरे तुम देखो वो कितना फेमस है, देखो वो कितना कमा चुका है, यानी आपकी तुलना होगी और आपका अपयश का, आपका अपमान का आपको चुभन होगी, यानी वो एहसास दिलाया जाएगा। तो दोस्तों, ये विशेष तरह ध्यान रखें, दशम स्थान का शनि, आपको ये भी तो देखना है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सब राशि वालों को बता दूं, आपके जन्मांग यानी कि आपकी जन्म कुंडली, आपकी सूर्य कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली में जो ग्रह स्थितियां हैं वो तो महत्वपूर्ण हैं। हम तो ये देखेंगे कि एक्टिवेट कौन से हो रही है इस दरमियान। जैसे अगर 11वें घर का शनि या वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि को इतनी तकलीफ नहीं देगा, बल्कि इनकी शान बढ़ेगी। लेकिन शान याद रखें, झूठी शान अच्छी नहीं, कर्म से मिलने वाली शान। दोस्तों, अगली राशि है मिथुन। मिथुन के लिए शनि मूलतः कालपुरुष के हिसाब से अष्टमेश और भाग्येश होता है, और अब गोचर में उसकी जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि उसके सप्तम पे, सातवीं दृष्टि उसके तृतीय भाव पे और 10वीं दृष्टि उसके व्यय भाव पर है। अब इसको समझें, क्योंकि 9वीं राशि में शनि का गोचर भ्रमण जब होता है तो उसके कुछ स्पष्ट परिणाम होते हैं। 9वीं राशि धर्म, 9वीं राशि आपके गुरु, वो 9वीं राशि आपको वो जगह के लिए कॉल कर रही है। क्यों? आप अगर मटेरियलिस्टिक लाइफ में जी रहे हैं तो यहाँ पे इतना डिले, इतने विघ्न, इतने दुख होंगे कि आपको अपने आप आध्यात्मिक होना पड़ेगा। बेटर है कि आप पहले ही अध्यात्म बन जाओ। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप अध्यात्म होते हो, अध्यात्म भाव रखते हो, तो आपको कोई डिले, कोई विलंब आपको परेशानी नहीं करता, विघ्न कोई परेशानी नहीं करता। वरना क्या होता है आम आदमी की ज़िंदगी में, आम आदमी उससे स्ट्रेस ले लेता है, और वो स्ट्रेस आजकल जितनी लाइफस्टाइल की बीमारी हैं, चाहे डायबिटीज़ या हार्ट की, उसका सारा का सारा कारण सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस होता है। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका खान पान बिगड़ता है, आपका रहन सहन बिगड़ता है, आपका सोना धोना बिगड़ता है। तो दोस्तों, तो मिथुन का ये बात समझें, आजकल ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। अगली राशि कर्क। कर्क के लिए आप ये सप्तमेश और अष्टमेश हैं, जो गोचर में आपको तीसरी कर्म भाव पे, सातवीं दृष्टि धन भाव पे और 10वीं दृष्टि आय भाव पे डाल रहे हैं। अब आपकी जन्म राशि, लग्न राशि, सूर्य राशि के 8वें भाव में शनि का गोचर जब होता है तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपका वंश, आपका पूर्व पुण्य जो भी आपका संचित है वो उठ के आएगा। आपको कई सारे संसाधन उपलब्ध होंगे, साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन यह उपभोग करने की चीज़ नहीं है। ये चीज़ इस्तेमाल, कंस्ट्रक्ट करने की चीज़ है। आपको ध्यान रखना है, परिश्रम करने का समय है। आप बोलोगे मैं इतना परिश्रम करता हूँ, प्राप्ति इतनी नहीं हो रही, डोंट कंपेयर, इसको न कंपेयर करें, वरना आपको वापस तकलीफ हो जाएगी। विशेषतः अपने संग कुसंग पे ध्यान रखें, बुरी सोहबत, जुआखोरी या ट्रेडिंग फॉरवर्डिंग के उसमें न जाएं। और तो और यह समय पर्टिकुलरली आपकी अगली जनरेशन यानी आपके पत्नी, बाल बच्चों वगैरह का भी आप उनसे कुछ अपेक्षा न करें, वरना अपेक्षा अगर करेंगे तो आपको पीड़ा होगी। तो इस पीड़ा को टालने के लिए हर बच्चा, हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता है। आप भाग्य विधाता हो तो अपना भाग्य बना लें। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का, अपने पार्टनरशिप का, चाहे बिजनेस की हो, चाहे पर्सनल लाइफ की, विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे तक ले जाएगी और अपनी पूर्व परंपरा को अग्रसर करने के लिए हेल्पफुल होगी।
अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए शनि मूलतः कालपुरुष की कुंडली का षष्ठेश और सप्तमेश है, लेकिन गोचर में जो चल रहा है उसकी तीसरी दृष्टि पंचम पे, सातवीं दृष्टि लग्न पे और 10वीं दृष्टि कर्म पे है। सातवीं राशि में शनि का चलना क्या बताता है, गोचर क्या बताता है? तो सबसे पहले इन दृष्टि और उनके अस्तित्व को समझिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी तकलीफ होगी जो वो तकलीफ आप सबसे शेयर नहीं कर पाओगे। यानी गुप्त तकलीफ, कई बार ऐसा होता है ना कि जिसे हम कहते हैं कि गलत जगह का दर्द है लेकिन सबसे आप नहीं शेयर कर पाते। यानी आपके पर्सनल दर्द, आपके पर्सनल प्रॉब्लम या आपके फैमिली प्रॉब्लम आपको होंगे, लेकिन ये शेयर करने का समय नहीं है, सबसे साझा करने का समय नहीं है। सफ़र अगर एकदम अति आवश्यक है तो करें, वरना सफ़र में भी दिक्कत आएगी। कुछ लोगों के व्यवसाय पर तो विशेष फर्क पड़ेगा, इसीलिए आप जिसको कहते हैं ना कंटीजेंसी प्लान या प्लान बी आप तैयार रखें, वरना ये आर्थिक परेशानियां आपकी विकट हो जाएंगी। याद रखिए, अगर आप अपना काम ईमाने इतबारे अपने पूरे आचार विचार सही रखे हैं, उनको तकलीफ़ नहीं होगी या कम होगी। तकलीफ़ किसको होगी? जो शैलो पर्सनैलिटी, यानी कि जो एक बोलते हैं उथली पर्सनैलिटी होती है, उथला व्यक्तित्व होता है, और वापस किसी भी अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर से बहस न करें। बहस करने से कुछ नहीं प्राप्त होता। अगर आप जीतते हो तो आदमी हारते हो, और अगर आप हारते हो तो आपको बुरा लगता ही है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर अगर आपका रवि राहु हर्षल होगा तो यह कष्ट आपके पार्टनर या लाइफ पार्टनर को होगा, क्योंकि मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि को यहाँ शनि का भ्रमण तो अनिष्ट होगा ही। लेकिन विशेषतः मैंने जो पिछले भाग में बताया, आपने वो वाली रेमेडी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये रेमेडी आपको काफ़ी लाभदायक होगी। हम इस अंक के अंत में भी एक बड़ी रेमेडी आपको बताने वाले हैं, उसका भी उपयोग कर लें तो आपके लिए काफ़ी संकट टल जाएंगे, बलाएं टल जाएंगी। दोस्तों, अगली राशि कन्या राशि है। जो कन्या राशि के लिए मूल शनि है वो पंचमेश और षष्ठेश है। यह गोचर जो चल रहा है, यह गोचर का जो तीन जो दृष्टि हमने पिछले अंक में विश्लेषित की, वो चतुर्थ, व्यय भाव और भाग्य भाव पर है। क्योंकि छठी राशि में आपके गोचर कर रहा है शनि, तो आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको यह इन टोटल अच्छा रहेगा। प्राइमा फेसी आपको लगेगा कि नहीं उतना नहीं हो रहा, लेकिन आपको मैं बताऊं, अंतिमतः या अंततः ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य सुधरेगा, और तो और आपको कई सारे भोग विलास करने का भी समय मिलेगा। लेकिन शनि उसे उचित नहीं मानता। शनि क्या मानता है कि जो आप दूरदर्शी रखें अपने आप को, आपको दूरदर्शिता से यानी दूर की सोच से लंबी रेस का घोड़ा बनना है। आप अगर प्रेम प्रकरण में हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जिन एक दूसरे के साथी को अगर आप चाहते हैं वो आप मिलेंगे, उनके साथ समय बिताने का आपको सौख्य मिलेगा, और बल्कि मैं कहूँगा उसकी तो बरसात हो जाएगी, यानी पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो इस वक्त आपके फेवर में, यानी आप अपने शत्रु को परास्त करेंगे। आप रियल एस्टेट में फ्लैट प्लॉट खरीदने के लिए भी यह अनुकूल समय है। आपके पास पैसे नहीं हैं तो कई सारी एजेंसियां जो आपको हेल्प करेंगी। शनि का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है कि अगर आप अपना ईमान, अपनी जो साख है ना, वो शनि ही उसको लेके जाता है ऊपर। आपका झंडा बोलते हैं ना, कीप योर फ्लैग हाई, वो शनि ही आपका परचम लहराता है। षष्ठ स्थान में शनि के भ्रमण के समय विशेष ध्यान रखना है। किस चीज़ का? अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का, क्योंकि भोग विलास करने का मौका है तो उसका असर कहाँ पड़ेगा? काम पे पड़ेगा। अपने अधीनस्थ या अपने नौकरों से विशेष सावधान रहें। और तो और आपको इस वक्त कुत्ते या जहरीले जानवरों से विशेष ध्यान रखना है। इसमें मधुमक्खी भी आती है, और इस वक्त एक बेहतर है कि अगर आपको अच्छा न लगे तो थोड़ा क्लाइमेट चेंज करने आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। इसीलिए याद कीजिए, पहले लोग सावन में
कहाँ जाते थे? कावड़ लेके जाते थे। सावन में स्त्रियां मैके आती थी। और तो और मराठी लोगों में विट्ठल के लिए वारकरी जाते हैं अपना घर द्वार छोड़कर, वो भी आपके लिए समय है। तो दोस्तों, अगली राशि है तुला। तुला के लिए मूलतः यह चतुर्थेश और पंचमेश होता है, और इसका जो गोचर हो रहा है उसकी 3 दृष्टियां उसके तृतीय भाव पर, उसके आय भाव पर और उसके अष्टम भाव पर है। तो तुला राशि वालों के लिए आपकी 5वीं राशि में यह गोचर हो रहा है। तो 5वीं राशि का यह गोचर का और उनकी दृष्टि का अर्थघटन करते हैं, और वो अर्थघटन एक ही है कि आपके खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ेंगे यानी आपको कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करना है, बैंक बैलेंस में से इस्तेमाल नहीं करना है। यानी खर्चों के लिए जो इनकम है उसके सोर्सेज बढ़ाने हैं। आपका विद्या अध्ययन में भी मन नहीं लगेगा। अगर कोई विद्यार्थी दशा या पीएचडी या कुछ कर रहे हैं वो विशेष ध्यान रखें। और तो और संतान विषयक भी कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, उनके संग का ध्यान रखना। आपका ध्यान, ये वक्त धर्म होता है, उस पर विशेष ध्यान रहें। अगर कुछ ऐसी समस्या है उनसे बातचीत करें, संवाद करें, क्योंकि इस वक्त आपका कामकाज है वो थोड़ा मंदा चलेगा। आर्थिक रूप से विशेष रूप से आपको ये बात महसूस होगी, क्योंकि आपके जितने खर्चे हैं वो पूर्ति करने के लिए आपको परेशानी होगी, और इसका असर आपके काम पर होगा। काम पूरा नहीं होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ अपना काम ईमाने एतबारे करना है, तभी शनि खुश होगा। और तो और आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर अगर मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि का अगर शनि आपकी ओरिजिनल कुंडली में, चंद्र कुंडली में या सूर्य कुंडली में होगी, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा सट्टा नहीं खेलना है, क्योंकि वहाँ पे नुकसान हो सकता है। हाँ, तुला, मकर और कुंभ राशियों का अगर है शनि, तो आपके लिए ये अनुकूल है। दोस्तों, अगली राशि हमारी है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए मूलतः यह शनि तृतीयेश और चतुर्थेश है। तृतीयेश और चतुर्थेश होकर यह शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके 3rd राशि पर, 7वें राशि पर और 10वीं राशि पर, यानी धन, कर्म और सप्तम स्थान पर आपकी आएगी। जन्म राशि से आपके 4थी राशि में चलने वाला जब ये है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह गोचर आपको एक अलग उसमें ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उसके बारे में 2 बार सोचना है। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का सही समय नहीं है। आप शनि के अगले गोचर का, यानी जुलाई के बाद वो कर सकते हैं। 29 अप्रैल के बाद आपको रुक जाना चाहिए। कोई भी ज़मीन जायदाद संबंधी एग्रीमेंट, काम या कुछ बुकिंग करनी है या खरीद फरोख्त करना है, ये उचित समय नहीं है। ये 2-3 महीने रुक कर अगले उसका गोचर का ध्यान रखें। नौकरी में आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। वैसे भी नॉर्मली ट्रांसफ़र इसी दरमियान, अप्रैल से लेकर जून के दरमियान होते हैं। तो आपके राशि वालों को ये विशेष ध्यान रखें। आपके ट्रांसपोर्टेशन में जो भी आप सामान भेजते आते वगैरह हैं, उनके लिए विशेषतः आपके लिए विशेष ध्यान रखना है। दूसरे, राजनीति वाले लोगों को बहुत जगह चुनाव आ रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि अंतर्गह कलह, इंटरनल आपको कंपटीशन झेलना पड़ेगा। और इसमें अगर आपने नाकाबंदी, यानी आपने पूरी तरीके से गठबंधन नहीं किया, तो आपको कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। 4th स्थान का गोचर का शनि घर में चिंता उत्पन्न करता है। सुख स्थान है आपका, यानी परिवार में कोई बीमार या अत्यंत बीमार होता है और अनपेक्षित तरीके से बीमार होता है, तो इस समय आपको ज़्यादा आराम की, क्योंकि आप आराम में होगे, आप कंफर्टेबल रहोगे तो दूसरे को आराम कर पाओगे। और जो 60 साल के ऊपर के, यानी जिनके बाद तीसरा 7.5 का वो चल रहा है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी अपना कारोबार समेटकर या रिटायरमेंट वाली बात को वापस सोचना चाहिए। और वहीं पे अगर आपकी कुंडली में शनि, मंगल और हर्षल 4th में हो, तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि आपकी माता का, आपके प्रॉपर्टी का, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के
लिए विशेष ध्यान रखना है, किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना है। लेकिन उसी जगह अगर शुक्र भी है अगर आपका चौथी राशि में, तो यह निश्चित तौर पे आपके लिए फायदे के समय है। दोस्तों, अगली राशि है धनु। धनु के लिए जो शनि है कालपुरुष की कुंडली में, वो धनेश और तृतीयेश है, और गोचर में इसकी जो दृष्टि पड़ रही है वो दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि लग्न पे, सातवीं दृष्टि भाग्य पे, और 10वीं दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पे पड़ रही है। अब इसका हम फल कथन क्या करेंगे? तो फल कथन ये समझना है कि आपके लिए अच्छा समय है, और ये समय का उपयोग करें। मैं हमेशा जो कहता हूँ, आपके अवसरों का फ़ायदा उठाएं और उस अवसर को साधें, और अवसर को आप जब जब साधेंगे आपको सभी प्रकार के सुख और लाभ प्राप्त हो जाएंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि आपको एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी। लेकिन ये वीआईपी ट्रीटमेंट आपको नहीं है, आपके कर्मों को है, आपके एफर्ट को है। इसलिए आप जितना अपना सोशल मीडिया, जितना पीआर, जितना कुछ आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, आपको ये समय बहुत सही है। व्यापार व्यवसाय में बहुत प्रगति होगी। नौकर चाकर, वाहन, इवन ऐसे वक्त पे आप अपने पेट यानी कोई भी पालतू जानवर भी पाल लें, वो भी आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल यानी शुभ रहेंगे। कार्य सफल होगा, कार्य करना होगा, तभी ये सफलता होगी। कोई वाद विवाद, कुछ अगर कोर्ट मैटर वगैरह हैं तो उसमें भी आप पहल करें, आप निश्चित तौर पे फायदे में रहेंगे। जैसा मैंने बताया कि तृतीय राशि में चल रहा है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड आप काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक लेकिन इसलिए आया कि आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अगर कहीं डिले हो रहा है या कहीं ऑब्स्टेकल आ रहे हैं या कहीं, तो आपको निराश नहीं होना है। आप उस अड़चन से या उस परेशानी से भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो भाई, आपके जो दोस्त, यार दोस्त, पड़ोसी, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो, वो एक्सपेक्टेशन यानी वो अपेक्षा पूर्ति नहीं होगी। उससे निराश नहीं, डिप्रेस नहीं होना है। उनसे आपको ऑब्स्टेकल ओवरकम करना है, यानी बाधाओं पार करना है। प्लान ए नहीं है, प्लान बी है। लेखक लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, जो यंत्र तंत्र करते हैं उनके लिए अच्छा समय है, और इस समय का लाभ उठाएं। अब आ गई मकर राशि। मकर राशि के लिए शनि लग्नेश और धनेश है, जिसकी जो दृष्टि है वो आपके तीसरी दृष्टि व्यय पे, सातवीं दृष्टि अष्टम पे, और 10वीं दृष्टि आपके पंचम पे है। तो इसका अर्थघटन क्या रहेगी? देखिए, आपकी जन्म राशि से दूसरी राशि में ये जब गोचर शनि भ्रमण कर रहा है, तो इसका अर्थ समझिए। दोनों उसी की राशियां हैं और कुंभ भी दोनों उसी की राशियां हैं, लेकिन धन स्थान का है ना, तो चैलेंजेस लाएगा। यानी चैलेंजेस यानी आपको नए नए चैलेंजेस एक हिसाब से लेने पड़ेंगे, नहीं लेंगे तो परेशान होंगे। दूसरा, आपके पार्टनर या लाइफ पार्टनर के विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो तकलीफ़ में होंगे। जो आदमी तकलीफ़ में होता है, आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उसकी तरफ आपको नया ध्यान देना होता है या ज़्यादा ध्यान देना होता है। नया ध्यान, मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि अभी तक मकर राशि वाले उसके लिए फेमस नहीं है। आपको फेमस उस तरीके से ध्यान देना होगा, वरना क्लेश होगा, तकलीफ होगी। लेकिन विदेश से संबंधित सारी चीज़ों के लिए यह आपके लिए उत्तम समय है, क्योंकि यह उत्तम समय का आप उपयोग करें। आय के लिए नहीं, दूरदर्शिता के लिए काम करें, यानी लंबी लॉन्ग स्टैंडिंग आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। और कुंडली में, अगर आपकी ओरिजिनल कुंडली में आर्थिक संकट का कोई योग होगा, तो इस वक्त विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वह अगर एक्टिवेट हो गया तो आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। और तो और आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्जा मिलता है, इसीलिए न लें। आजकल क्रेडिट कार्ड वाले बहुत फ़ोन करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन दिस, क्योंकि लेन देन वाले मामलों में आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई लेन देन के मामलों में उदारता आपको बरतना आपके लिए हितकारी नहीं है, क्योंकि ये उदारता आपको दूर तक नहीं ले जाएगी। देखिए, आपको जो कुछ करना है कर दीजिए, सेवा कर दीजिए। शनि का कर्म सेवा है। और जो अंत में मैं एक रेमेडी बताने वाला हूँ उसके, वो आप ज़रूर करें। आपको, बल्कि हर एक ने कर लेनी चाहिए। इन रेमेडियों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तो
कुंभ राशि अगली, जिसके लिए वो लग्नेश और व्ययेश है। अब ये सारी चीज़ों को गोचर में उनकी थर्ड दृष्टि आय पर, 7वीं दृष्टि सप्तम पर और 10वीं दृष्टि चतुर्थ पर है। जन्म राशि में से ये शनि का गोचर का भ्रमण का समय आपकी खुद जन्म राशि पे हो रहा है। तो इस वक्त आपको समझना है, मैंने जैसा हमेशा कहा है कि आपके ऊपर जब शनि का गोचर है तो आपका एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है आप खुद कर लो तो बेटर है, वरना आपको करना पड़ेगा। आपकी तबीयत का विशेष ध्यान रखें, अपने मन में स्ट्रेस न लाएं। स्ट्रेस न लाएं मतलब, क्योंकि स्ट्रेस आएगा ऐसा नहीं है, आप स्ट्रेस होते हो, क्योंकि आपको अपनों से जो अपेक्षा होती है, अपनों से जो एक एक्सपेक्टेशन होती है वो पूरी नहीं होगी। कई बार आपको अपनों से जो अपेक्षा होती है वो पूरी नहीं होती, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनों से दूर भी जाना पड़ सकता है। और अगर आप सरकारी पक्ष या सरकारी उससे रिलेटेड हैं तो प्लीज़ 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 सारे नियम और कायदे पालें और अपना एक सेफगार्ड बना के चलें, क्योंकि ऐसे वक्त में आपको आपके अंदाज चूकने का, आपका एहसास चूकने का ये प्रमुख समय होता है। क्योंकि इस वक्त पे आप बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, उदासीन हो जाते हो, निराश प्रवृत्ति वाले हो जाते हो। लेकिन याद रखिए, शनि वो अलाउ नहीं करता, शनि का आप रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज वो कहते हैं ना ऑन व्हाट कॉस्ट, आप किस कीमत पे कर रहे हो। तो ये मैं बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगा। इस वक्त आपके स्वभाव में दक्षता, दूरदर्शी दृष्टि ये आवश्यक होती है, क्योंकि यही चीज़ें आपको बचाएंगी। अगर ये चीज़ें नहीं रहीं तो आप चिंतित और स्ट्रेस में आ जाओगे, जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगली राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए ये जो ओरिजिनल काल पुरुष की कुंडली का शनि है, ये व्ययेश और आयेश माना जाता है। ये बहुत ही समझने की बात है कि आने का भी रास्ता, आने का भी स्वामी वही, जाने का भी स्वामी वही। लेकिन अब इसकी दृष्टि भी समझिए कि इसकी दृष्टि थर्ड दृष्टि जो कर्म भाव पर, 7वीं दृष्टि षष्ठ पे और 10वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर आएगी। तो आपको ये समझना जरूरी है कि यह 12वीं राशि का शनि का गोचर क्या बताता है। 12वीं राशि का शनि का गोचर एक विशेष बात बताता है। वो ये बताता है कि आपको अपने आप को अलग लेवल पर, अध्यात्म लेवल पर, परमार्थ लेवल पर या स्थिति साम्य लेवल पे ले जाता है। यानी अगर आप जो भी हो रहा है उसको अगर साक्ष्य भाव से नहीं देख पाएंगे तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, आपको बुरे फल होंगे, आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन वो संकट आपको अर्भक को जैसे माँ नहलाती है धुलाती है वैसे हैं। इसीलिए आप इसको समझें और इसको संकट न समझें, बल्कि यह बॉम्बे की लैंग्वेज में रखड़ पट्टी बोलते हैं, मुंबई की लैंग्वेज में, तो ये रखड़ पट्टी ज़रूर करें, क्योंकि ये रखड़ पट्टी आपको एनरिच करेगी, आपको बताएगी कि आपके जीवन में जो कुछ आपको मिला है वो कितना महत्वपूर्ण है, वो कितना कीमती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको पता ही नहीं चलता कि भगवान ने कई नेमतें आपको दी हैं, कई वरदान दिए हैं। इंग्लिश में कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग, दिस इज़ द टाइम। और करना क्या है, कायदा कानून कस के पालें और किसी भी यूनिफॉर्म वाले आदमी से आर्गुमेंट न करें, वरना राजकीय संकट में आप आ सकते हैं। और उसका बचने का यही एक परामर्श है। अंत में हम आपको शनि की एक रेमेडी बताएंगे। शनि की जैसे पिछली अंक में हमने उनकी माता का नाम बताया छाया का, हम इस अंक में छाया दान वाली रेमेडी देंगे। इस रेमेडी का एक भाग है कि ये कोई धार्मिक या पूजा विधि नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्मिक विधि है। अब इस कार्मिक विधि को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये करना क्या है। ये आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। और दूसरी बात कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ही साधन करने हैं और ये कभी भी किसी भी अवस्था में हारी बीमारी
तकलीफ़ प्रवास में कहीं भी कर सकते हैं। आपको इसमें 3 प्रिकॉशन लेने हैं। पहला प्रिकॉशन कि ये विधि करते में, कार्मिक विधि करते में आपको टोका नहीं लगे, यानी कोई इसमें कमेंट न करें। इसलिए सरल भाव से, जो इंग्लिश में कहते हैं ना, सटल मैनर में करें, सहज भाव से करें। और अगर आपके आसपास कोई घर में है तो उनको पहले कॉन्फिडेंस में ले लें, उन्हें बता दें कि मैं ये कुछ विधि कर रहा हूँ, कोई जादू टोना गंदा ताबीज़ ब्लैक मैजिक नहीं है। कृपया इस बात को गौर करें। दूसरी जो है कि आप ये जब भी करें इसको पूरा कर लें, ये बहुत आवश्यक है, इसीलिए पूरा कर लें। और इसके बाद में इसका जो विधि का अंत में मैं मुझे बताऊंगा कि उस सामान को कैसे कहाँ रखें। कोई भी सामान इस विधि का डस्टबिन या कचरे के डिब्बे में या कहीं बाहर फेंकना नहीं है, इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है। और तीसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट कि सहज भाव से, पुण्य भाव से आप ये करें, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको करना क्या है, एक छोटा मिट्टी का दिया, मिट्टी के दिए में भरा हुआ आपका उतना ही क्वांटिटी का आपका सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल ले लें। लोहे की तस्तरी या लोहे की कटोरी आपको बाज़ार मिल जाएगी, स्टील की नहीं, लोहे की कटोरी ले लें। उतना सारा तेल, जो क्वांटिटी उतनी है उतना आपने उसमें कटोरी में या प्लेट में डाल लेना है, छोटी होना आवश्यक है। अब आपको करना क्या है, आपको अगर काले तिल मिल गए तो काले तिल अति उत्तम, नहीं तो सफ़ेद तिल भी चल जाएंगे। इतनी मात्रा में आपको ये हाथ में काले तिल ले लेना है। आपको लोहे की कटोरी, अब जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे कुर्सी पे बैठ जाइए, और आपको लोहे की कटोरी या लोहे का जो तस्तरी है वो सामने रखकर उसमें अपना रिफ्लेक्शन यानी अपनी छाया देखनी है। और ये छाया देखते हुए आपको बाएं हाथ में आपने तिल लेने हैं और छाया देखते हुए शनि का बीज मंत्र ओम शम, यह 11 बार बोलना है। और 11 बार हमने हाथ में से उस हाथ का काला तिल लेकर अपने सिर पे से पीछे वारना है, यानी पीछे फेंकना है। ओम शम, ओम शम, ओम शम। अब जो हम पीछे तिल डालेंगे, बेटर है पहले पीछे आप तौलिया या चादर बिछा लें ताकि उसको आप कलेक्ट कर लें। अगला चरण क्या है विधि का, आप इसको समझें। उस तेल को पुनश्च दिए में डाल के वो दिए में आग लगाकर या तो तुलसी के सामने या कहीं बाहर नहीं रख सकते तो अपने घर में बाथरूम के सामने रखना है, भगवान के सामने ये दिया नहीं रखना है। और ये दिए के तेल को वहाँ पे नष्ट कर दें, पीछे गिरे हुए तिल जमा कर लें। तिल और दिया जलने के बाद में बचा हुआ दिया मिट्टी का, उसको कूट के एक साथ कर लें और बाहर कहीं भी पेड़ की जड़ में डाल दें, क्योंकि वो पेड़ की जड़ में डालना ही उचित है। रह गई कटोरी या तस्तरी, तो तस्तरी या कटोरी में एक फूल, कुछ प्रसाद और 11 या 51 रुपये अपनी श्रद्धा भाव से लेकर किसी भी दास या मेहनतकश व्यक्ति या सिक्योरिटी गार्ड या जो भी आपके आसपास हैं उनको इसको दे देना है। बस इतनी सी विधि कर लीजिए। मैं वापस एक बार बता दूं कि ये विधि का कोई बैकफायर नहीं है, यानी इसमें कोई भी हम मंत्र तंत्र नहीं कर रहे जो बैकफायर होगी। इससे सिर्फ और सिर्फ लाभ होगा। और मैं आपको आशीर्वाद और शुभकामना के साथ शुभम लाभ बोलूँगा। अगले अंक में मिलेंगे। अंत में वही वापस बोलना चाहूँगा कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है, नहीं अच्छा लगा है, प्लीज़ हमें सूचित करें, प्रतिक्रिया लिखें, शंका लिखें और उस डंका के सब्सक्राइब बटन को टैग कर लें। थैंक यू, नमस्कार।